स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मेडजी एजुकेशन। और आज आप लोगों को मैं साइंटिफिक नोटेशन सिखाऊंगा। साइंटिफिक नोटेशन क्यों सीखना जरूरी है? बिकॉज जब आईआईटी का पेपर में आप बैठोगे, नीट का पेपर में जब आप बैठोगे, तो बहुत सा क्वेश्चन का आंसर साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में होगा। ये काफी इजी टॉपिक है, 2 से 5 मिनट के बीच में मैं आपको समझा लूंगा, ठीक है? तो आज आप सीखो साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। ऐसे यहां पे आप देखोगे तो मैं साइंटिफिक नोटेशन का डेफिनेशन लिख चुका हूं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन विच एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ n इंटू 10 टू द पावर n, ठीक है? जब आप न्यूमेरिकल बनाते रहते हो केमिस्ट्री में, तो कभी कभी टू मच लार्ज, बड़ा बड़ा इस तरीका से, जैसे मान लो 1602400000 और भी बड़ा हो सकता है, ठीक है? इस तरीका से कोई नंबर यूज हो जाता है, टू मच लार्ज, और भी बड़ा हो सकता है। जैसे आप लोग एवोगाड्रो का कैलकुलेशन वगैरह देखते ही हो, या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बना रहे हो तो देखते ही हो कितना बड़ा बड़ा पावर यूज होता, या टू मच लार्ज बहुत बड़ा, या टू मच शॉर्ट, जैसे इस तरीका से हो जाए 321000 समथिंग, ऐसा कुछ यूज हो जाए नंबर न्यूमेरिकल में, ऐसा कुछ यूज हो जाए न्यूमेरिकल में, ऐसा कुछ यूज हो जाए न्यूमेरिकल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर बाय द वे ये यूज हो रहा है आपके न्यूमेरिकल में, और मान लो अगर 2 से 3 बार रिपीट हो गया, तो बार बार लिखने में परेशानी होगा। तो टू मच लार्ज और टू मच शॉर्ट जो नंबर होता है, उसको साइंटिफिक फॉर्म में एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देना ही साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। या रफली आप इतना समझ सकते हो कि बहुत बड़ा नंबर या बहुत छोटा नंबर को n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, किस फॉर्म में? n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिख देना ही क्या कहलाता? साइंटिफिक नोटेशन। आपके सामने कोई भी नंबर दे और उसको आप इस फॉर्म में लिख दो, किस फॉर्म में लिख दो? n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में, n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिख देना ही क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहलाता? उस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है? यहां पे लिखे हैं कोई भी नंबर है और उसको n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिख देना ही क्या कहलाता है? साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है? बाय द वे बात करोगे कि सर ये जो कैपिटल N है और स्मॉल n है, ये यहां पे क्या होगा? तो जो कैपिटल N है, इसका जो वैल्यू होना चाहिए वो आपका 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ये जो कैपिटल N है, इसका वैल्यू होना चाहिए 1 से बड़ा या बराबर, और इसका वैल्यू 10 से छोटा होना चाहिए, इसका वैल्यू 10 से छोटा होना चाहिए। जो ये n देख रहे हो ना आप, ये n का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर बोल सकते हो, और 10 से छोटा होना चाहिए। बाय द वे ये एक्सपोनेंशियल जो देख रहे हो, पावर जो देख रहे हो, ये आपका n जो है, ये कोई भी इंटीजर चलेगा। इंटीजर बोलने का मतलब समझते हो ना? -n से लेकर के +n तक कोई भी चलेगा। तो ये n जो होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? इंटीजर। ये n होना चाहिए वो इंटीजर। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक नोटेशन का। टू मच लार्ज, बहुत बड़ा नंबर दिया हुआ है या बहुत छोटा नंबर दिया हुआ है, उसको इस फॉर्म में लिख देना, n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिख देना ही क्या कहलाता? साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहलाता? साइंटिफिक नोटेशन। यहां पे n क्या है? तो n का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। आप ये n, स्मॉल n की बात करोगे तो स्मॉल n जो होना चाहिए, कोई भी इंटीजर -n से लेकर के कहां तक चलेगा? +n तक, ठीक है? -1, -2, +1, +2 कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है।
जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करके दिखाता हूं, ठीक है। एक एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे बाय द वे आपके सामने 0.048 लिख रखा है और इसको बोले कि आप हमें साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख करके दिखाओ। तो कुछ मत करो, आप बस ये डिजिट को इस फॉर्म में लिख दो, n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में। ये नंबर को आप n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिख दो। ये आपका क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे बाय द वे हमें n के फॉर्म में लिखना है, कैपिटल N यहाँ पे क्या बनाना है, तो कैपिटल N का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 से एबव, 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। आप लिख तो सकते हो इसको इस तरीके से भी, आप चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो। एक बात बताओ, ये माइनस पावर और प्लस पावर कैसे होता है आप लोगों को पता है ना। बाय द वे आप इस पॉइंट को इस साइड खिसकाओगे तो जो पावर आएगा वो माइनस आएगा और इस साइड लाते हो तो प्लस आएगा। जैसे बाय द वे इस पॉइंट को हम 3 आगे ले चलते हैं तो यहां पे हो जाएगा 4.8 और 3 आगे ले गए हो तो 10 टू द पावर क्या आ जाएगा आपका, -3। 10 टू द पावर क्या आ जाएगा आपका, -3। अब यहां पे बात करते हैं, देखो ये मेरा ये n हो गया, ये n हो गया और ये 10 टू द पावर n हो गया। यहाँ पे n का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है। और ये n कुछ भी हो सकता है, -n से लेकर के +n तक। तो ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हुआ, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हुआ, ये इसका साइंटिफिक नोटेशन हुआ। और भी एग्जांपल आपके सामने कराते हैं, लाइक अच्छा कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 48 इंटू 10 टू द पावर -4, 48 इंटू 10 टू द पावर -4 आप कॉस लिख सकते हो, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में नहीं हुआ। बिकॉज जो n का वैल्यू चाहिए वो 1 से बड़ा या बराबर हो और 10 से छोटा होना चाहिए। ये आपका 48 जो 10 से बड़ा है, तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में नहीं हुआ। और एग्जाम्पल करा के दिखाते हैं, जैसे सेकंड एग्जाम्पल, यहां पे आपके सामने लिखा हुआ 1 2 3 4 00, ठीक है, 00। आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में आपको क्या सिखाएं कि कोई भी नंबर को आप n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिख दो, n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिख दो, वो आपका क्या कहलाएगा, उस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन, उस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन। तो बाय द वे आपको इसका लिखना है, तो आप क्या करो कि इस फॉर्म में लाओ। आप लिख तो सकते हो इसको बहुत सा तरीके से, लाइक 12.34 इंटू 10 टू द पावर 2। आप 2 डिजिट इस साइड पॉइंट को लाए हो तो इसको लिख सकते हो इस तरीका से भी। आप इसको इस तरीका से भी लिख सकते हो 1.23400। आप कितने पॉइंट को इस साइड लाए हो, तो 1 2 3 4 5, तो आप यहां पे लिख सकते हो 10 टू द पावर 5, ठीक है, लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी, ठीक है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, इस एग्जाम्पल को फिर से मैं कराता हूं यहाँ पे, ठीक है, फिर से कराता हूं, शायद ये तो कॉपी कर लिया होगा। यहाँ पे n क्या है, ये जो स्मॉल n है वो कोई भी इंटीजर होगा, ये कोई भी इंटीजर होगा। एग्जाम्पल आपके सामने कुछ पेश करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपके सामने 1 2 3 4 00, ठीक है। बाय द वे इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में, तो आप क्या करोगे कि सिंपल 1.23400 और कितने पॉइंट को इस साइड लाए हो, कितने पॉइंट इस साइड लाए हो, तो 1 2 3 4 5, तो आप लिख देना यहाँ पे 10 टू द पावर 5। कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, 12.3400 इंटू 10 टू द पावर 4। आप कॉर्स लिख सकते हो, लेकिन ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में नहीं हुआ। बिकॉज ये जो वैल्यू होना चाहिए, ये जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 से बड़ा और 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा, ठीक है। तो ये वैल्यू है और ये वैल्यू उस फॉर्म में नहीं है।
तो ये आपका आंसर नहीं होगा। और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, लाइक थर्ड एग्जाम्पल हम आपको दिखाते, ठीक है। किस तरीका से लिखा हुआ है, 0.0125। अगर बाय द वे इसको आपको बोले कि साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख करके दिखाओ, तो मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, साइंटिफिक नोटेशन क्या है। तो कोई भी नंबर को n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिख देना ही क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख दो। साइंटिफिक नोटेशन बोले तो n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में। n का वैल्यू आप यूज कर लो 1.25। कितने पॉइंट उस साइड ले गए हो, तो 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, -2। तो ये आपका इस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन हो गया, इस नंबर का साइंटिफिक नोटेशन हो गया, ठीक है। आपको और भी कुछ एग्जांपल कराता हूं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड, थर्ड। और एग्जांपल इस तरीका से कराते हैं, और एग्जांपल इस तरीका से कराते हैं। आपके सामने कुछ और भी एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे आपको लिखा हुआ है 5000 और इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। तो साइंटिफिक नोटेशन फिर से वही बात, n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखेंगे। n का जो वैल्यू होना चाहिए वो 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा। तो आप लिख सकते हो, आप कर दो 5 इंटू 5.0 या 5 इंटू डायरेक्ट लिख सकते हो 10 टू द पावर। 5 इंटू 10 टू द पावर क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। 5 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हो। तो ये आप देख रहे हो, ये हो गया आपका n और ये हो गया आपका 10 टू द पावर n। n का वैल्यू कोई भी इंटीजर चलेगा, n का वैल्यू कोई भी इंटीजर चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने जितना भी है एग्जाम्पल, आप जाओ और एनसीईआरटी में 5 से 6 एग्जाम्पल दे रखा है, आप उस एग्जाम्पल को कर लो, आप उस एग्जाम्पल को कर लो। एक बार फिर से रिपीट करते हैं डिफिनेशन कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। साइंटिफिक नोटेशन क्या है, तो कोई भी नंबर को n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में कर देना ही क्या कहलाता, साइंटिफिक नोटेशन। क्या कहलाता, साइंटिफिक नोटेशन। बस यहाँ पे ये याद रखना कि ये n का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर और 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। और ये स्मॉल n का वैल्यू कोई भी इंटीजर चलेगा, स्मॉल n का वैल्यू कोई भी इंटीजर चलेगा, ठीक है। कभी कभी साइंटिफिक नोटेशन को सिग्निफिकेंट फिगर के साथ रिलेट करता हूं, ठीक है। तो एक बात और आप नोट कर लो कि किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख देना क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। ये यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। पिछले लेक्चर में मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझाया था। तो बाय द वे आप कोई भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखते हो और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो ये जो कैपिटल N है ये आपका क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। और ये हमेशा आपका क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। ये हमेशा क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो इस नंबर को हम लिखे 5 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर आपका आ जाएगा 1। सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, 1। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे आ जाएगा 1। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो लिख रखा है 0.408, ठीक है, इस तरीके से। और इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में करना, तो साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में करना है तो क्या कर सकते हो आप, सिंपल n इंटू 10 टू द पावर n पे आप इसको अप्लाई करो। तो आप इस तरीके से करोगे 4.08 इंटू 10 टू द पावर, क्या लाओगे, इस पॉइंट को एक आगे लगे हो तो 10 टू द पावर आप -1 ला सकते हो। क्या ला सकते हो, 10 टू द पावर -1। तो ये आपका हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। ये हो जाएगा आपका सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और ये हमेशा क्या होता, नॉन सिग्निफिकेंट। ये हमेशा क्या होता, नॉन सिग्निफिकेंट।
तो यहां से आप साइंटिफिक नोटेशन को हम सिग्निफिकेंट फिगर के साथ भी रिलेट कर दिए, ठीक है। फिर से लास्ट में एक बार फिर से सुनना कि कोई भी नंबर देगा और आपको बोलेगा कि आप इसे साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखो, तो उस नंबर को n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिख देना ही क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। जहां पे ये n सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर अगर काउंट करना हो तो ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। एक एग्जांपल आपके सामने दिख रहा होगा, पिछले दिन आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट सिखाए थे, सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट सिखाए थे। वहां पे दिखाए थे कि 1 से लेकर के 9 तक जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट। बात फंसेगा 0 पे। अगर 0 ट्रैप्ड रहा, बीच में रहा, 0 ट्रैप्ड रहा, बीच में रहा तो वो सिग्निफिकेंट होगा, और स्टार्टिंग में रहा वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। और ये 0 ट्रेलिंग 0 है। ये 0 कैसा है, ये 0 आप जो देख रहे हो ये ट्रेलिंग 0 है, और ट्रेलिंग 0 में डेसिमल होगा तो सिग्निफिकेंट, और डेसिमल नहीं होगा तो नॉन सिग्निफिकेंट। तो अगर 5000 लिखा हुआ है और यहाँ पे निकालना चाहते हो सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपको कितना आएगा, 1। या फिर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख करके भी निकालोगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। और हमें लगता है कि आप साइंटिफिक नोटेशन सीख गया होगा, ठीक है। तो आप जाओ, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन दे रखा है, आप जाकर के एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना सकते हो। ओके, थैंक यू।